So, hi everyone. I am very happy to have with me Dr. Ashish Singh. He has cleared his recent FMG exam with a score of 152. Heartiest congratulations, Ashish. And I'm really happy to see you on the other side. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। And Ashish, मुझे बताओ कि how do you feel? Because, result से पहले बहुत डर लग रहा था सबको. Because यस मैम, paper ऑफ कोर्स बहुत मैम। atypical था. यस मैम, पेपर काफी डिफिकल्ट था। तो फर्स्ट पेपर एक्चुअली में मेरे को लग रहा था कि थोड़ा पेपर कंफ्यूजिंग था। सेकंड हाँ पेपर जी. का लगा था कि ओके है, बट इन द एंड यही था, एक महीने से यही लग रहा था क्या होगा क्या होगा। हाँ जी. तो इन द एंड अभी हो गया। मम्मी पापा सब खुशी हैं अब तो। आई एम श्योर वो भी उतना ही आपके लिए परेशान होते हैं. सो यस इट इज अ मैम। स्ट्रेसफुल पीरियड जब रिजल्ट आने वाला होता है और नहीं आ रहा होता है ना. यस मैम। आशीष, you've been a student with the DFX course, the DAMS revision course that we did, है ना. थोड़ा यस सा मैम। मुझे बताओ बेटा उसके बारे में कि did you find it useful and did यस it मैम। help you in your revision close to the exam? मैम, जो बड़े सब्जेक्ट्स थे उनके लिए डीएफएक्स, जैसे ऑब्स गाइनी हो गया आपने पढ़ाया, तो मैम रियली वेरी वेल था। मतलब Thank पूरे you. कंसेप्ट Thank you क्लियर, so much. पूरे कंसेप्ट क्लियर करने वाली करे थे उसमें। और हाँ जी. बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी सही रहा था। उस उससे काफी हेल्प मिली थी। मैंने ऑल जैसे मैं पढ़ रहा था, लेकिन डीएफएक्स ज्वाइन करने के बाद में और हेल्प हो गई थी उससे। मतलब जो मैं पढ़ रहा था उसमें और ज्यादा अच्छे से मेरे को लर्न हो गया था काफी चीजें। हाँ और जी. मेन चीज ये थी कि मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज्यादा करता रहा। ओके. और टाइम टू टाइम मैं ग्रैंड टेस्ट जरूर देता था, हर एक वीक हाँ में जी. एक। तो हाँ जी. उसका काफी यूज रहा था। दैट्स नाइस. सो आशीष, इसलिए मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी कि जो बच्चे अब शायद शुरू कर रहे हो फॉर द दिसंबर एग्जाम, या कुछ यस आपके कोलीग्स जो शायद इस बार उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, बट यस। क्या आप उनको थोड़े से कुछ डूज और कुछ डोंट्स एग्जाम के बारे में बताना चाहोगे? यही बोलना चाहूंगा कि रेगुलर रहे, भटके हम्म. ना कहीं और। आई नो. और उससे बहुत खिचड़ी पकती है कंटिन्यू। ना. यस मैम। और अब कंटिन्यू रहें, जो भी सब्जेक्ट रिवाइज करें उसके एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीक में चाहे सब्जेक्ट कितना भी हुआ हो, कितने सब्जेक्ट हुए हो ना हुए हो, लेकिन वीक में एक ग्रैंड टेस्ट जरूर देना है, चाहे कितने भी मार्क्स आए, उसको हाँ रिव्यू जी. जरूर करना है। बहुत अच्छी बात ये बोली अगर आपने. यस मैम, अगर ये यही मैंने इस बार ही करा, क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे को 128 आए थे। तो उस अच्छा. टाइम मैंने इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करता था। हाँ और जी. मैंने एक भी कोई मॉक टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट नहीं दिया था। इस बार ही ग्रेट. मैंने वो चीज फॉलो करी और इस बार मतलब पास हुआ इस बार ही। आई थिंक कि बहुत वाइटल बात बोल रहा है आशीष कि बहुत बार हम सिर्फ ऐसा लगता है कि अच्छा ये हमने पढ़ लिया, ये हमें आ गया, मगर जब आप एमसीक्यूज करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि वही चीज डिफरेंट तरीके से कैसे पूछी जा सकती है. यस मैम। नॉट यस जस्ट दैट, मुझे लगता है इट आल्सो हेल्प्स यू इन पैसिव रिवीजन आल्सो. तो वो यस आशीष जो मैम। कह रहा है वो बहुत जरूरी है कि साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो. इस बार जो यस बच्चे शायद बहुत अच्छे से नहीं कर पाए हैं उनको प्लीज फिगर आउट कि आपका लूप होल या लैकुना क्या रहा है. वाज इट एमसीक्यू प्रैक्टिस? तो साथ साथ जरूर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके चाहे 15-20 एमसीक्यू करें, पर प्लीज करें. एंड यस मैम। ग्रांड टेस्ट जरूर दें, शुरू से दें जैसे आशीष ने कहा है, एंड उनको एनालाइज भी करें, वो बहुत जरूरी बात है ना. यस। और कुछ अलग सी चीज जो आपको लगता है कि शायद आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको रियलाइज हुआ कि ऐसे नहीं करना था. आपको बहुत कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम एफएमजी स्टूडेंट्स सुनते हैं कि हमें ऐसा बोला, राइट. सो नाउ आपने दोनों तरफ देखे हैं तो अब आप शायद ज्यादा बेहतर बता पाओगे. मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि लोग बोलते थे कि ग्रैंड टेस्ट मत देना, वो दोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे. कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ये वो। बट ये बिल्कुल गलत है। वो चीज मैंने हाँ बाद जी. में रियलाइज करी हाँ कि जी. देना चाहिए, चाहे जैसे भी नंबर आए, कुछ भी आए, बस देना है। मेरे भी स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था देना, मेरे 115 से मैं जाके 180 के प्लस में पहुंचा था, धीरे धीरे ओके. देता था। ओके. तो ऐसे ही हुआ। तो वही है कि
ग्रैंड टेस्ट ज़रूर देना है। ये नहीं सोचना कि कोई मार्क्स मैटर नहीं करते उसमें, बट उसको रिव्यू करना मैटर करता है। राइट। और आशीष मुझे ये बताओ, जैसे डीएफएक्स जब हमने किया था तो हमने कोशिश करी कि सारे 19 सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज कराएं, चाहे यस मैम, छोटे सब्जेक्ट्स कम देर में कराएं मगर फिर भी करें, यस मैम, क्योंकि वो यस मैम, स्कोरिंग होती है और हमारे लिए तो हर हर मार्क ही इम्पोर्टेंट है ना? यस सो मैम, वो यस, भी, उसके बारे में भी मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हाईलाइट करो कि बहुत बार ऐसा बच्चे करते हैं कि हम ये सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ रहे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है या ये हमको नहीं करना है। सो अबाउट दिस पार्ट एज वेल, है ना? लेट अस नो। लास्ट टाइम मैम कई सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिए थे, करे नहीं थे। इस बार मैंने हाँ ऐसा जी, करा कि अच्छा, तो अगर ये नहीं कर रहा तो डीएफएक्स से इसको अच्छे से करें। जैसे दैट्स छोटे राइट। सब्जेक्ट हो गए, ऑर्थो हो गया, मैंने लास्ट टाइम बिल्कुल भी छुआ भी नहीं था। लेकिन इस टाइम ऑर्थो का मैंने सबसे पहला क्लास ही ऑर्थो का हुआ था। तो वही करके गया था, और जो मेन मेन चीजें थी वही सब देखी थी। मतलब हेल्पफुल रहा था चीजें। हम्म, ये भी एक और अच्छी चीज आपने हाईलाइट करी कि इंस्टेड ऑफ लिविंग अ सब्जेक्ट कंप्लीटली, हाँ, अगर यस आपको वो सब्जेक्ट वॉलेटाइल लग रहा है तो उसको किसी एक बेसिक लेवल तक तो लाना पड़ेगा। कुछ यस सब्जेक्ट्स मैम, को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए, उनको अच्छे से उनमें तैयारी करिए, लेकिन बाकी में यस कम से कम एक बेसिक लेवल पे जरूर आ जाइए, है ना? यस मैम, यस। और टाइम टू टाइम ऐसा होता है आशीष कि हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त आपने कैसे अपना फोकस मेंटेन करके रखा? ये तो मैम हर हफ्ते लगता था। आई नो, तभी मैंने पूछा, इसीलिए ही पूछा। यस मैम। वही है मैम, अगर ऐसा लगता था तो मैं एक बारी अपनी मम्मी से बात कर लेता था। मम्मी एक बारी कॉन्फिडेंस दे देती थी कि हाँ जी। नहीं होएगा, प्रे करना गॉड को, ऐसे करके, बट बिलीव रखना। तो वो यही चीज पे कंटिन्यू रहा, और सही रहा था फिर एंड में ना। ग्रेट। और एंड में कुछ और आप स्पेशल कोई एडवाइस देना चाहोगे आशीष बच्चों को? बस यही बोलूंगा कि अ, जो लोग जैसे जो लोग अगर पहली अटेम्प्ट में नहीं हुए, दूसरी में नहीं हुए, तीसरे में नहीं हुए, बाद में हुए, उन्होंने जो चीज फॉलो करी, वो चीज एक बारी देखना जरूरी है। जो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं वो तो चलो अलग है, लेकिन जो फेल होने के बाद होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि उन्होंने क्या करा, वो हाँ चीज जी। देखना जरूरी है। जो लोग अब देंगे, जैसे दिसंबर में देंगे, जो भी देगा, हाँ वो जी। देखना जरूरी है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था। मैंने भी, जो लोग पहले नहीं कर पाए थे उसके बाद करा, उन्होंने उन्होंने कैसे फॉलो करा, क्योंकि मैंने भी हाँ यही जी। सारी चीज उन्हीं से सुनी थी कि ग्रैंड टेस्ट हर वीक देना है, हाँ क्वेश्चंस जी। हर मतलब करते रहना रेगुलरली। चाहे कहीं भी बैठे हो, टेलीग्राम पे हो, कहीं भी हो, क्वेश्चन जरूर करने। कोई भी जैसे ऐप हो गया, कोई भी ऐप से करो, क्वेश्चंस करना जरूरी है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो। और पीवाईक्यू तो मतलब चार्ट जाना है, ऐसे वाली बात है। हम्म, हाँ जी। जी, ठीक, बिल्कुल परफेक्ट। और कुछ ड्यूरिंग द पेपर, जैसे आपने बोला पार्ट 1 मुश्किल लग रहा था आपको और फिर पार्ट 2 था और बीच में गैप था, तो उस यस। वक्त अपना मेंटल स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन किया? मैं मैंने मम्मी को फोन करा, मैंने बोला मम्मी थोड़ा पार्ट 1 थोड़ा सा मुश्किल आया था, तो बट मम्मी बोली कोई नहीं, कोई नहीं, सेकंड पार्ट पे ध्यान दे, अच्छे से देना। हम्म। हम्म। कंटिन्यू देता रहा, दिया जाके। लग रहा था कि पास होऊंगा या फिर बॉर्डर पे रह जाऊंगा, बस यही था दिमाग में। या, आई नो, आई नो। लेकिन बस चलो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, है ना आशीष? यस सो मैम, यस मैम, आई वुड से कि आप अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखो बेटा फॉर नीट पीजी ऑल्सो। यस इसी मैम, तरह श्योर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, और अगर हमारी हेल्प कहीं पे भी जरूर चाहिए हो तो जरूर लेट अस नो, है ना? यस मैम, ऑफ कोर्स मैम। ठीक, थैंक यू आशीष, ऑल द वेरी थैंक यू मैम। बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके मैम, थैंक यू।